गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल है बच्चों? आ जाओ रे मेरे बच्चों। ओ, क्या लिखा हुआ है? जय माँ दुर्गा जय। ओई कौन है? अंकित, ठीक है। बाला, क्या है? बाला बाल माँ दुर्गा की जय, ठीक है। जय माता दी, जय जयेंद्र सर। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया। आरिफ बिट्टू आ गया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे डाउट लेके आया होगा, ठीक है मेरे बच्चे। जय जयेंद्र सर जी, हम बढ़िया हैं। आप सुनाओ? अच्छा, अक्षत जैन, ठीक है। बढ़िया हैं सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छा। हाँ तो मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लिक्विड सॉल्यूशन स्टडी कर रहे थे, फिर फर्दर और आगे बढ़ेंगे। आज मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शीट के अंदर जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स रह गए थे लास्ट एक्सरसाइज 3 के सब्जेक्टिव, वो करके आप लाएं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। बोलो माँ दुर्गा की जय। हाँ बोल लिया बेटा, बोल लिया, बोल लिया, बोलो। अच्छा, अब तेने पहले बाला ले रहा, बोलो माँ दुर्गा, ठीक है। जय भवानी, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 3 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। एक्सरसाइज 3, इसमें हमारे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स रह गए थे मेरे बच्चों। तो जिस भी बच्चे को इसमें कोई डाउट रह गया हो, उसको कोई हिंट चाहिए तो मैं दे सकता हूं। 23 से लेकर, कितने थे मेरे बच्चों? 23 से लेकर 37। 23 से लेकर 37, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे आराम से बताएं, मैं आपकी हेल्प करता हूं, डाउट बता देता हूं, पूछिए। हाँ ठीक है बेटा, लिख दिए। अब जिसके जो डाउट हो पूछ लीजिए, ठीक है। पूछ लो मेरे बच्चों, जो डाउट हो। होमवर्क डिस्कशन। फिर इसके बाद आप लिक्विड सॉल्यूशन शीट की एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करना। उसमें राउट्स लॉ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यस सर जी, 34 में हिंट दे दीजिए, ठीक है। सर पहले वाला होमवर्क डिस्कशन, हाँ हो गया मेरे बच्चे। सर 34, 34 कौन सा है मेरे बच्चे? मैं देख रहा हूं। हाँ 34 बेटा तो लेंथी क्वेश्चन है। 34 में क्या करना पड़ेगा अपने को, देखो कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे मेरे बच्चों। बहुत सारा टेबल दे रखा है, टेबल के अलावा इसमें एक डेटा दे रखा है बेटा। डेटा में आपको एक्स्ट्रापोलेशन करना आना चाहिए, ये भी लफड़ा है इसके अंदर। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जाएगा मेरे बच्चे। अब देखो, पहले आप क्या करो, तीनों सब्सटेंस के लिए जेड एम एक्स एन, इनका इक्वेशन लिख लो। ये एम जेड एन प्लस प्लस एन मोल्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बेटा? ये एम माइनस, आराम से देख लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा एक और कौन है रे बेटा? यू एम वाई पी, यही है, चेक कर लेना भाई साहब। तो ये हो जाएगा बेटा एम मोल्स ऑफ यू, पी प्लस प्लस पी मोल्स ऑफ वाई, चार्ज इज एम माइनस, ठीक है। ऐसे कर लो। और एक कौन है बेटा? एक है हमारा वी एम एक्स एन, वी एम एक्स एन, वी नहीं है, कुछ और है यार ये। वी, अच्छा वी एम एक्स एन ही है क्या? अरे बाप रे, वी एम एक्स एन। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे एम मोल्स ऑफ वी एन प्लस प्लस एन मोल्स ऑफ एक्स एम माइनस। आराम से देख लीजिएगा। तो यहां पर इतनी सारी बातें हो रही है बेटा। अब इन डेटा को पुट करना पड़ेगा अपने को वन बाय वन। जिस बच्चे ने पूछा, रेहान ने, हाँ बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं बेटा, है ना, सारे बता रहे। रुक जाओ अभी। अब इसमें क्या होगा बेटा, इक्वेशन देखो। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लूं, आपको इसका लैम्डा इन्फिनिटी दे रखा है, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ जेड एम एक्स एन, इसी इक्वेशन के हिसाब से लिख दो आप।
तो आपको जो डेटा दे रखे हैं बेटा एम जेड एन प्लस पढ़ो, जेड एम प्लस ये 50 दे रखा है तो ये हो गया 50 एम प्लस एक्स एम माइनस ढूंढो मेरे बच्चों 80 है, पढ़ना पड़ेगा मेरे को, रुको अलग अलग जा रहे हैं यार ये, है ना अलग अलग। तो जेड एम एक्स एम माइनस ढूंढ, नहीं एम नहीं आ रही, एन माइनस से बेटा ये, है ना एन एम एक्स एक्स एम माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है सही है। तो एक्स एम माइनस भी ढूंढना पड़ेगा भाई साहब। 80 जा रहा है मेरे बच्चों, तो ये बोलोगे हाँ सर जा रहा है सर, तो ये 50 प्लस 80 एन किसके बराबर हो गया बेटा, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ दिस कंपाउंड। कितना दे रखा है ढूंढो, अरे ढूंढो रे मेरे बच्चों। अच्छा ये भी नहीं दे रखा, ये आप ग्राफ से देखना मेरे बच्चों, ग्राफ से जब इसको आप एक्स्ट्रापोलेशन करोगे तो ये जहां कट करेगा डेटा के अकॉर्डिंग, तो इसका लैम्डा इंफिनिटी आपको मेरे बच्चों यहां से चेक करो ये कितना आएगा, देखो 336 337 338 339 340। ग्राफ देखना आता होगा उम्मीद करता हूं। तो ये मेरे बच्चे एक इक्वेशन बन गई, आप बोलोगे यस सर, ठीक है। अब ऐसे ही आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनाओगे 34 में, आप बनाओ यू एम वाई पी के लिए, इसका लैम्डा इंफिनिटी क्या दे रखा है बेटा, ढूंढना पड़ेगा लैम्डा इंफिनिटी ऑफ यस ये दे रखा है मेरे बच्चों 4 एक मिनट, यू एम एक्स पी ढूंढो यार, यू एम एक्स पी का कितना है 250, तो ये 250 इज इक्वल टू जेड एन प्लस, लाओ भाई साहब, तो जेड एम प्लस है अपना कितना यू एम वाई पी। बहुत सारे डेटा देखने पड़ेंगे यार बेटा, इसमें डेटा केयरफुली देखने पड़ेंगे, एक मिनट। तो 250 इज इक्वल टू कितना आ गया ये, जेड एन प्लस 50 है क्या, अरे भाई साहब बहुत लंबा पार्ट है ये, हैं पी लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ, ओके। तो एक तो 100 दे रखा है इसने, आप बोलोगे हाँ दे तो रखा है सर, तो डेटा 1 बाय 1 पुट करने पड़ेंगे बेटा, एक तो एम और एक जेड एन प्लस 50 है यार ये तो बच्चों, डेटा देखने पड़ेंगे 250, सारे डेटा देखने पड़ेंगे 1 बाय 1। यू एम वाई पी, यू एम वाई पी 250, ठीक है। अब इसमें यू पी प्लस कितना है 25, ओके 25 एम, डेटा चेक कर लेना बेटा एक बार, प्लस वाई एम माइनस ढूंढो रे 100 पी, बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा, डेटा चेक कर लेना बेटा एक बार। दूसरी इक्वेशन, तीसरा स्केल लाओ मेरे बच्चे, वी एम एक्स एन का दे रखा है इन्होंने मेरे बेटे 440, ये भी ठीक है। इसके लिए एम और ये वी एन प्लस लाओ, 100 है क्या बेटा, भी ढूंढना पड़ेगा कहीं से। तो एक तो क्या 100 एम, यस, प्लस ये कितना है बेटा 80 इंटू क्या आ रहा है एन, चेक कर लो, इक्वेशन नंबर 1 2 3 बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये इजी, मतलब समय लगेगा, डेटा बहुत सारे हैं। आपको जो मैंने क्लास में सिखा रखा है, एक तो एक्स्ट्रापोलेशन करना है 340 लाना है, वो ग्राफ से दिख जाएगा बेटा, और दूसरा इक्वेशन लिखना है। आपको याद है क्लास में सिखाया था मैंने, लैम्डा इंफिनिटी ऑफ, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ए एक्स बी वाई, क्या लिखते हैं बेटा एक्स इंटू लैम्डा इंफिनिटी ऑफ ए वाई प्लस प्लस वाई इंटू लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ बी एक्स माइनस, ऐसे आएगा बेटा, ठीक है ऐसे आएगा। तो ये सारी जगह कॉन्सेप्ट 3 बार लगाओ आप, 3 बार ऐसे लगाओ, तीनों इक्वेशन बनेंगी। अब इनको सॉल्व कर लेना। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, ये आपको ग्राफ से निकालना पड़ा बेटा, और ये दोनों डायरेक्ट दे रखे हैं। अब ये तीनों आराम से सॉल्व हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ओके फाइन। और एक मिनट रुको रुको, किसी का निकल जाएगा। एक ने, आरिफ ने पूछा है 28, ऋषभ का 27 35, एक मिनट रुको 27
27, 28, 35। ठीक है भाई साहब, चेक करना। 27, 28, 35, 29 का हिंट कौन मांग रहा है? 29 भी क्या इसमें? 29, तो 27, 28 नहीं, 28 नहीं है, 29 है। 27, 29, ओके ठीक है, तो देख लेते हैं, चेक कर लेना भाई साहब, है ना। हम्म, ओके। अब देखो 27 जो क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, जिस बच्चे ने पूछा है 27 के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है। ओके, सेल रिएक्शन बना लो बेटा। कैसे बनाओगे? ए सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू ए एन प्लस प्लस एन वन इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर लो बेटा। एन वन भी नहीं, एन ही दे रखा बेटा, तो बहुत बढ़िया। तो इसको लिखो एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, फाइन। दूसरा क्या हो रहा है बेटा? बी टू एन प्लस, ये भी ठीक है। और ये रिएक्शन कर रहा है बेटा, एक्वस है ये एक्वस होगा, प्लस टू एन इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या बना रहे होगे बेटा? बी सॉल्ड बना रहा होगा ये एग्जामिनर। आप बोलोगे यस सर। तो आप क्या करो, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऐड कर दो। तो लिखो ए सॉलिड टू टू ए एन प्लस प्लस टू एन इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन जुड़ जाएगी बेटा। अब इसको ऐड कर लो, टू ए सॉलिड प्लस बी टू एन प्लस एक्वस, टू ए एन प्लस एक्वस प्लस बी सॉलिड। आप बोलोगे यस सर, हो जाएगा बेटा। अब इसमें अपने को करना क्या है बेटा? द वैल्यू ऑफ समथिंग समथिंग, ये भी दे रखा है, ये भी ठीक है। अब ये बातें कर रहा है इक्विलिब्रियम पर। ओके, इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज जीरो, ईएमएफ सेल जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालोगे इस रिएक्शन का, तो ये 2a है बेटा, तो ए एन प्लस का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ए एन प्लस का स्क्वायर डिवाइड बाय बी टू एन प्लस, कितना है बेटा वैल्यू देखो, ये 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1, 4 आ रहा है बेटा। तो एक बेसिक बात तो यहां से बहुत इजी तरीके से सेल रिएक्शन लिखो, हो जाएगा एक पार्ट तो। अब दूसरे में क्या हो रहा है बेटा, ये बोल रहे हैं कि डेल्टा जी नॉट जो है वो होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच नॉट है वो पढ़ो बेटा। ईएमएफ सेल जीरो दे रखा है, डेल्टा एस नॉट सेल रिएक्शन पर मोल ऑफ बी फॉर्म्ड एट निकालना है। 1 मोल ही बी बन रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन परफेक्ट है अपनी। अब इसमें ये बोलते हैं डेल्टा एच नॉट ऑफ द सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल्टा जी एफ नॉट। ये डेल्टा जी एफ नॉट से डबल है, तो इसको ऐसे लिखो डेल्टा जी नॉट 2 इंटू डेल्टा जी नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस नॉट। ये लीजिए, डेल्टा जी नॉट क्या होता है बेटा? माइनस आर टी एल एन के इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस नॉट। ये लो, टी भी कैंसिल हो जाएगा मेरे लाल। ये लीजिए, एल एन के की वैल्यू आपके पास है, आर दे रखा है क्या मेरे बच्चे? आर आर 8.3, तो आर की वैल्यू 8.3, एल एन 4, ये आपका डेल्टा एस नॉट आ गया बेटा। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं निकालना है भाई साहब, वही जूल पर केल्विन पर मोल में आ जाएगा। ये डिफिकल्ट नहीं था, जिस बच्चे ने पूछा आरिफ ही होगा पक्की बात है, नहीं तो वो इजी था। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके चलिए हो गया। 26 में एक बच्चे ने पूछा, अंकित दाम ने सर हिंट, बेटा इसमें सेल रिएक्शन लिखनी है बस।
26 में आपको सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, जो कि बहुत सबसे आसान प्रॉब्लम है जेई एडवांस का। 26 सबसे इजी प्रॉब्लम है। क्यों? मैग्नीशियम जाएगा Mg2+ में। ये तो जेई मैन के लेवल का प्रॉब्लम है अंकित, समझे? कैथोड पर क्या होता है बेटा? रिडक्शन Cu2+ कन्वर्टिंग इनटू Cu सॉलिड। ये एनोड, ये कैथोड का रिएक्शन, दोनों को जोड़ दे मेरे बच्चे, ये आ जाएगा सेल रिएक्शन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे लाल, क्यों नहीं आया? वेरी बैड, आना चाहिए था। Mg2+ एक्वस प्लस CuS, फिर क्या करोगे मेरे बच्चे? ई सेल, ई नॉट सेल माइनस, इसमें कुछ दे रखा है क्या? RTNF वगैरह दे रखा है क्या? इन्होंने लिखा हुआ है 11500 समथिंग है, तो ठीक है। तो अपने को याद है ये 2.303 RT/N, इसमें N का वैल्यू कितना है बेटा? 2। तो दिस RT/NF 96500 पढ़ा हुआ है अपन ने। फिर लॉग के अंदर क्या लिखेगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन। ये ले, अब इन्होंने जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से बेटा F/R, ये F/R की जो वैल्यू दे रखी है उसको उल्टा टांग देना, रिवर्स। ये वैल्यू आपको दे रखी है अलग से, यहां रख दो, ठीक है। और T भी दे रखा होगा इन्होंने कहीं, यस, इसमें T दे रखा है बेटा 300 केल्विन, ये भी रख देना यहां पर। फाइन, ई नॉट सेल दे रखा है क्या बेटा? स्टैंडर्ड, ये दे रखा है बेटा 2.7। आप बोलोगे यस सर, ओके। और ये बोलते हैं when the concentration of Mg2+ is changed to xm, the cell potential changes to 2.6m। देखो, शुरुआत में 1 रखोगे, 1 रखोगे मेरे बच्चों, तो जब दोनों की कंसंट्रेशन 1m ईच है तो अकल होनी चाहिए ई सेल आपका ई नॉट सेल के बराबर हो गया। जब दोनों को 1 रखोगे तो ये तो आपको पहले से मालूम है। अगली बार नाउ ई सेल कितना हो गया अगले स्टेज में? वो नेक्स्ट टाइम ये हो गया आपका 2 पॉइंट, कितना है बेटा? ये 2 पॉइंट कुछ दे रखा होगा 67। तो आपने जो कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयन की चेंज करोगे 1m से, वो यहां रख दो, सॉल्व कर लो प्रॉब्लम, ठीक है। आराम से देख लीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा मेरे बच्चे। तो ये जो प्रॉब्लम था उसमें बस ये था कि इसकी कंसंट्रेशन को आपने चेंज कर दिया, बस यहां x रख दो। अब ई सेल ये हो गया बेटा, ई नॉट सेल तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, सब कांस्टेंट रखो, x की वैल्यू निकल जाएगी। Cu2+ कितना है बेटा? अगेन 1m ले रखा है, ये लो आंसर आ जाएगा। इजी, सबसे इजी क्वेश्चन था एडवांस का, ठीक है। तो 26 हो गया बेटा। 26 के बाद अपना कौन सा रह गया रे? 29। 29 इजी क्वेश्चन है, 29 तो इजी क्वेश्चन है रे। सेल बनाना बेटा, बस इसमें ई नॉट सेल बनाते जाओ, ठीक है। अब ई नॉट सेल बनाओगे इसमें तो क्या हो रहा है बेटा? दोनों की रिएक्शन दे रखी है आपको, X2+ जो है उसका सॉल्यूशन है, ओके। रिजल्ट में डिसोल्यूशन ऑफ X करना है, मतलब आपको X को कन्वर्ट करना है बेटा X2+ + 2 इलेक्ट्रॉन में। एनोड की रिएक्शन हो गई, ऐसा दे रखा है। कैथोड पर क्या होगा बेटा? Y2+ 2 इलेक्ट्रॉन, Y आ जाएगा। तो यहां से रिएक्शन होने के बाद X + Y2+ 2 + Y, ठीक है ना। ये सॉलिड है बेटा दो, ओके। ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है, तो उससे क्या होगा? आपका सेल बन जाएगा बेटा ये तो आप क्या करो, इसका सेल ऐसे बना लो, ई सेल, ई नॉट सेल माइनस, नहीं दे रखा है तो आप तो राउंड फिगर में 0.06 डिवाइड बाय, इन सब में n का वैल्यू 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ X2+ डिवाइड बाय Y2+, ठीक है। ये वैल्यूज भी दे रखी है मेरे बच्चे कि आप हर बार X की जगह इसको पुट करना और Y को पुट करना 0.1m। ई नॉट सेल प्लस कहां आएगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना बेटा।
क्योंकि आपके पास ये टर्म नेगेटिव आ रही है, मतलब 1 से कम वैल्यू आएगी तो टर्म प्लस हो जाएगी। तो ई नॉट सेल कहां कहां प्लस आ रहा है उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। ये टर्म ई सेल जहां जहां प्लस आएगी, इफ ई सेल प्लस, देन वो आपका जो सेल होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो आपको हर बार इन दोनों को मिलाना है। देन सेल रिएक्शन इज पॉसिबल। तो आपको इन सारे कॉम्बिनेशन पर ई नॉट सेल निकाल लाना चाहिए। अगर आपको ई नॉट सेल निकालना नहीं आया, तो ई नॉट सेल क्या होता है बेटा, सिखा रखा है। ई नॉट सेल होता है हमारा ई नॉट आर पी आर एच एस माइनस ई नॉट आर पी एल एच एस। इससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना बेटा, है ना, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहां पर वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि इसमें ऐसा दे रखा है कि आप जो है द मेटल रॉड एक्स एंड वाई आर इंसर्टेड एंड कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर, जिसमें सॉल्यूशन में आपके पास x2 प्लस इतना है और y2 प्लस इतना है। द रिजल्टेंट इज डिसोल्यूशन ऑफ x, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप आराम से कॉम्बिनेशन बनाओ, जहां जहां कॉम्बिनेशन प्लस आ जाएंगे, ई सेल प्लस आएगा, वो रिएक्शन हो जाएंगी, वो कॉम्बिनेशन करेक्ट होंगे। तो आपको 1 बाय 1 टेबल दे रखी है, ई नॉट सेल सबका निकाल करके देखो, वैल्यू पुट कर दो, प्लस प्लस जहां आ रहे हैं वो ओके हो जाएंगे, जहां माइनस आएगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा कि सर वो कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। जहां ई सेल माइनस आ गया मतलब वो रिएक्शन एज पर गिवन पॉसिबल नहीं है। ओके ओके, तो 29 क्वेश्चन हो गया भाई साहब। सो गुड क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन, इसको डिफिकल्ट नहीं बोलते हैं, जी एडवांस के हिसाब से हो जाएगा आराम से, देख लीजिए। तो आपको हर बार जैसे मान लो बोल रहा है कि कैडमियम और निकल लूं, तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और निकल का रिडक्शन होना चाहिए, निकल आयन का। तो आपको हर बार अब ई नॉट सेल बना के देखना है, बस यहां रखते जाओ, यहां से आप चेक करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। सारे कॉम्बिनेशन एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, आप अब हो जाएगा आराम से, ठीक है। ओके, इसके अलावा किसी बच्चे ने पूछा था मेरे बच्चे 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा है भाई। 35 में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे लाल, पर जरा सी मेहनत है, ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, क्लास में थ्योरी पढ़ा रखी है बेटा। तो 35 में अपन क्या करेंगे, लिख लो भाई जिसको लिखना है, मैं पानी पी लेता हूं। तो 35 और पूछा था किसी बच्चे ने, वो बता देता हूं, लिख लीजिए इसको। वाह, त्रेता युग में पढ़ रहे हो, वाह यार कमाल हो गया अक्षत। हाँ रे 35 देखो मेरे बच्चों, 35 में क्या है बेटा, क्लास में पढ़ा रखा है, एक वीक एसिड है, कौन, HX, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा H प्लस और X माइनस में, ये भी ठीक है। क्लास में पढ़ा रखा है इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कुछ ऐसी हो जाएंगी, एट इक्विलिब्रियम Ka T अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ये भी सही है। क्लास में सिखाया था अल्फा होता है बेटा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, आप बोलोगे ये भी सही है सर, ठीक है। तो अब क्या करोगे मेरे लाल, यहां लिखो Ka, यहां लिखो C, यहां लिखो लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट स्क्वायर, जैसा लिखा हुआ है, अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। अब देखो इसको कॉमन ले लो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, C, ये क्लास में पढ़ा रखा है, नोट्स में देखना क्लास के, ये लैम्डा इंफिनिटी का स्क्वायर आएगा, लेकिन एक लैम्डा एम नॉट कॉमन ले लो, तो लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, या एक ही लिख लो, या तो नॉट लिखो या इन्फिनिटी लिखो, उससे क्या कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैं, इन्होंने क्या दे रखा है मैं वही लिख देता हूँ, नॉट लिख रखा है, बहुत बढ़िया सर। तो इन्होंने अगर नॉट लिख रखा है तो अपन यहाँ इसको लैम्डा एम नॉट कर देते हैं, हर बार वही लिखेंगे फिर, ठीक है। तो इसको भी लैम्डा एम नॉट कर दो आप, ठीक है। अब एक
लैम्डा एम नॉट यहां आ गया बेटा, एलसीएम ले लो, लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम, आराम से देख लीजिए, बस आ गया। अब क्या करेंगे, अब अकल लगाएंगे और क्या करेंगे। ये ऐसा हो गया तो इधर देखो, ये क्या हो गया मेरे बच्चे, के ए, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, लैम्डा एम नॉट स्क्वायर माइनस के ए लैम्डा एम इज इक्वल टू सी लैम्डा एम स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब एक ग्राफ प्लॉट करवा रहा है 1/λm अगेंस्ट सी लैम्डा एम। ओके, तो 1/λm। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे इसमें, आ ठीक है, तो अपन क्या कर लेंगे बेटा, 1/λm लाना है मुझे। ओके, तो क्या करो बेटा, दोनों तरफ लैम्डा एम से डिवाइड कर दो, तो क्या लिखोगे, के ए लैम्डा एम नॉट स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम माइनस, यहां तो ये तो, ओ यार एक खा गया बेटा, इसको अपन एक खा गए, देखो आराम आराम से, ये के लैम्डा एम नॉट स्क्वायर लैम्डा एम नॉट इंटू लैम्डा एम इंटू के, तो के इंटू दिस इंटू लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू क्या रहा था बेटा, सी लैम्डा एम स्क्वायर। दोनों साइड मैंने लैम्डा एम से डिवाइड किया, एक लैम्डा एम कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा के इंटू लैम्डा एम, अबे यार फिर वो इन्फिनिटी लिख दिया, नॉट लिख देता हूं, ये नॉट, ये हो गया सी लैम्डा एम। यहां तक आ गए अपन। ओके, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओगे मेरे बच्चे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। ये हो गया सी लैम्डा एम, इसको इस तरह शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, ये के ए लैम्डा एम नॉट स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम इज इक्वल टू सी लैम्डा एम प्लस के ए इंटू लैम्डा एम नॉट, तो 1/λm क्या आ गया बेटा, 1/λm डिवाइड करो सी लैम्डा एम अपॉन के ए लैम्डा एम नॉट स्क्वायर प्लस, ये इससे डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से क्या आ गया, 1/λm नॉट, चेक कर लो रे मेरे लाल, ये आ रहा है क्या बेटा, तो आप बोलोगे सर हाँ कुछ ऐसा ही आएगा, चेक करिए आराम से। अब ये बोलते हैं कि इसमें y एक्सिस पर इंटरसेप्ट तो p है, कलर चेंज कर लो भाई साहब। अब देखो 1/λm और c लैम्डा का ग्राफ प्लॉट करना है, तो इंटरसेप्ट कितना हो गया बेटा, मैथ्स आनी चाहिए, इंटरसेप्ट कितना हो गया मेरे लाल, 1/λm नॉट, स्लोप कितना हो गया बेटा, स्लोप ये रहा 1/k लैम्डा एम नॉट स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर लो भाई साहब, जैसे दे रखा आंसर आ जाएगा आपका। इसको डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, रीअरेंज करना है, मैथ्स है, मैं सिंपल मैथमेटिक्स से कोशिश करते रहे, आराम से आ जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं जो क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है, आराम से देख लीजिए। हाँ, ये आरिफ जो है वो बोलता है कि सर जब मैं कोई आसान सवाल पूछता हूं तो मुझे तोहफा मिलता है। हाँ, तू मेरा प्यारा बिट्टू है, मैं तेरे को डांटता हूँ, है ना, तो मुझे तेरे को डांटने में बहुत मजा आता है ना, इसे धीरे धीरे तो सीख जाएगा, धीरे धीरे सीखेगा, मेहनत करेगा तो तू जेई मेन क्रैक कर देगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्या पता फिर तू जेई एडवांस भी क्रैक कर दे ऐसे मेहनत कर करके, मुझे और ज्यादा खुशी होगी, मैं तो होता ही इसलिए हूँ। हाँ भाई साहब, हो गए भाई साहब, और कोई दिक्कत, फिनिश मेरे बच्चों, और कोई दिक्कत हो किसी बच्चे का, कोई डाउट, फिनिश। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शीट और चेक कर लो भाई साहब, कोई रह तो नहीं गया, 29 हो गया, 29 हो गया भाई साहब, 30 हो गया भाई साहब, 34 बता दिया, 35 भी हो गया, चेक कर लो भाई साहब कुछ रह जाए, 27, 29,
35, 27 बता दिया, 27 बता दिया, 29, 35, यस सब हो गए भाई साहब। 29, 35 हो गया। ऑल प्रॉब्लम्स फिनिश्ड, हो गया भाई, खत्म डाउट, फिनिश हो गया, आगे बढ़े। अरे वाह, आरिफ के डाउट खत्म हो गए मेरे बच्चे के, मजा आ गया भाई ये तो। सर जी पानी पी लीजिए, ये बच्चा अच्छा अक्षर जैन, पानी पी लो यार इसी बात पे। कुछ और तो नहीं रह गया भाई साहब, कोई कसर रह गई हो? ठीक है। पानी पी लिया भाई साहब, स्टार्ट करें। अब देखो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन जहां थे, लास्ट क्लास में अपन जहां थे वहां से अगर आगे चलें तो अब आता है राउट स्लो। पढ़ने के बाद वो बबल वबल सब पढ़ डाले अपन ने, डिफिकल्ट पार्ट पढ़ा, जेई मैन। अब सुनो, जेई मैन के हिसाब से दोनों केस आराम से पढ़ लीजिए। लास्ट क्लास का पार्ट तो जो मैं समझता हूँ वो जेई एडवांस के हिसाब से बहुत काम का है, बाकी ऐसे कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, पर कभी आएगा तो अच्छी बात है, अपन कर पाएंगे। अदरवाइज उसको छोड़ दें तो इनिशियल जो पार्ट थे वाई एक्स का रिलेशन क्या है, राउट स्लो, दोनों केस में वो फॉर्मूले अपन याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखे हुए अपन ने, वो हो जाएगा। अब अलग पार्ट पे बात करते हैं थोड़ा सा, वो है कंडेंसेशन ऑफ वेपर। क्या है कंडेंसेशन ऑफ वेपर? तो जब हम कंडेंसेशन ऑफ वेपर की बात करते हैं मेरे बच्चों, कंडेंसेशन ऑफ वेपर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो ये समझना होता है कि आपके पास किस तरह का कॉम्बिनेशन है। अगर सिंपल सिंपल आप ऐसे बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है। क्या ऐड कर रखा है मेरे बच्चों? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है। तो इसमें आपके पास मान लो ये C6H12O6 एक्वस का सॉल्यूशन है, फाइन। अब इसका जो वेपर बनेंगे मेरे बच्चों, तो उसमें केवल और केवल कौन के पार्टिकल होंगे? H2G के। क्लास में मैंने सिखाया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कोई भी पार्टिकल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कोई भी पार्टिकल वेपर फेज में नहीं जाता है मेरे बच्चों। तो आप कभी भी अगर किसी वाटर में आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रखा है, लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, NaCl, KCl, वॉटेवर, उन सॉल्यूट के कुछ भी पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल वेपर फेज में नहीं जाएगा। तो आप कभी भी ऐसे सॉल्यूशन की जो वेपर बनाएंगे, इसमें क्या खास बात है बेटा, पानी वोलेटाइल है और जो ग्लूकोज है वो नॉन वोलेटाइल है। तो आप अगर ऐसे सब्सटेंस की वेपर को दूसरे वेसल में ले जाकर अगर कंडेंस कर दें, क्या कर दें बेटा? कंडेंस कर दें। तो आप इनको अगर कंडेंस कर देंगे तो इस वेसल में आपको जो लिक्विड मिलेगा कंडेंस करने के बाद, उसको हम बोलते हैं मेरे बच्चों डिस्टिलेट, ध्यान रखिएगा काम आएगा आगे, और कंडेंसेट। क्या बोलते हैं? कंडेंसेट। ये हाल फिलहाल जो तुम देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्योर वाटर है। क्या है? प्योर वाटर है। इसमें कोई पार्टिकल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चों को बहुत पहले, अभी थोड़ा साइंस और डेवलप हो रही है, इंजेक्शन लगाते हैं कई बार, तो बच्चों को डाइल्यूट करके इंजेक्शन लगाया था छोटे बच्चों को। तो कई बार डॉक्टर क्या करता है, दोनों दो ग्लास के छोटे छोटे से वो आपके क्या बोलते हैं इंजेक्शन जो भरते हैं, वो जिस छोटे छोटे से बोलना चाहिए कि क्या बोलते हैं यार, कांच की जो आपकी छोटी छोटी सी बोतल है, उनको तोड़ता है, वो ब्रेक करता है। तो आप देखो एक में से सॉल्यूशन लेते हैं, कई बार वो दो इंजेक्शन को मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बना रहे होते हैं कुछ मिक्सिंग करके। कभी कभी उसमें एक डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर का मतलब उसे डाइल्यूशन होगा, उस बच्चे को कोई इंप्योरिटी ना आ जाए उस पानी में, नुकसान ना कर जाए, इसलिए वो डिस्टिल वाटर भी पैक आता है उसमें। ग्लास का जो आपका छोटा सा ग्लास के अंदर जो वो ट्यूब बनी हुई है, उसमें पानी है, प्योर वाटर, तोड़ते टक से मारते हैं, टूट जाता है, वो प्योर वाटर होता है। उस प्योर वाटर को वो डॉक्टर इंजेक्शन में लाके उसका डाइल्यूशन कर लेता है, ताकि उस बच्चे को आराम से उसके बॉडी के अंदर इफेक्टिवली काम कर पाए। तो डिस्टिल वाटर को यूज करने का सीधा मतलब है कि यू आर यूजिंग प्योर वाटर, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, उसमें कोई भी पार्टिकल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का नहीं है।
ठीक है। तो कभी भी अगर एक वर्ड यूज हो डिस्टिलेट और कंडेंसेट, तो डिस्टिलेट का मतलब है इजी लैंग्वेज में आपने वेपर को कंडेंस किया है, दैट्स ऑल, लिख लीजिए। ठीक है। आप लिक्विड सॉल्यूशन की शीट आपको ऐप पर अवेलेबल है, उसमें आप क्या करना, आज की क्लास के बाद आराम से लेवल 1 में एक्सरसाइज नंबर 1 में आप राउट्स लॉ के प्रॉब्लम सॉल्व करना बेटा, है ना, किसके, राउट्स लॉ के प्रॉब्लम सॉल्व करना। होमवर्क में, होमवर्क लिक्विड सॉल्यूशन शीट एक्सरसाइज नंबर 1, मुझे नंबर याद नहीं बेटा, प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस बेस्ड ऑन राउट्स लॉ, बस वो कर लेना। इनिशियली 10-15 प्रॉब्लम होंगे, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक में भी शुरुआत की जो प्रॉब्लम है वो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी आपके वही एक्स वाई वगैरह को लिंक करना, आपस में कोरिलेट करने वाली चीजें, ठीक है। तो आप राउट्स लॉ के पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके एक्सरसाइज नंबर 1 में वो आपको वहां पे कैटेगरी लिखी होती हैं, तो उसको आप जितने भी राउट्स लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम है, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, उनको आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क हो गया, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको डिस्टिलेट का मतलब समझाया, ये डिस्टिलेट, ठीक है। अब मान लो, अब थ्योरी बहुत अलग जाएगी, अब ये तो डिस्टिलेट कंडेंसेट का मतलब समझा है। मान लो आपके पास दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो, तो फिर तो दोनों लिक्विड अगर वोलेटाइल होंगे तो दोनों वोलेटाइल सब्सटेंसेस के पार्टिकल वेपर फेज में भी जाएंगे। यहां तो क्या बेटा ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल था, आप बोलोगे हाँ था, तो वहां पर उस सिचुएशन में आप अलग से आपको बात करनी पड़ेगी सर। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे, कहाँ आ गए, ये कौन से जमाने का यार, अरे बाप रे, ये तो पिछली क्लास का आ गया क्या। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, यस, कंडेंसेशन ऑफ वेपर में अपन जो बात कर रहे थे, उसमें अगर मेरे पास if we have solution of two volatile liquids, अगर हमारे पास दो वोलेटाइल लिक्विड है मेरे बच्चों, तो अगर आप उनकी वेपर बनाएंगे, तो उन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर से, उन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर से जो वेपर बनेंगी, राइट, उसमें वो सब्सटेंस ज्यादा डोमिनेट करना शुरू कर देगा जो ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि उसकी वेपर इजीली बनेंगी, और जो लेस वोलेटाइल है वो लिक्विड सॉल्यूशन में डोमिनेट करना शुरू कर देगा। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ए इज मोर वोलेटाइल, अगर दो लिक्विड है, इफ ए इज मोर वोलेटाइल, तो इसका मतलब मैंने क्लास में पहले ही बात की हुई है आपसे, देन वी कैन राइट पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट। मान लो दो लिक्विड है बेटा ए और बी, तो आपने जो पहले सुना हुआ है पढ़ा हुआ है बता रहा हूं मैं आपको, वाई क्या होता है बेटा, वाई होता है पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ऐसे लिख लीजिए। ओके, इसको वैसे लिखो वाई ए अपॉन एक्स ए पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। आप बोलोगे ठीक है सर, और पी ए नॉट से डिवाइड भी कर लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी पी बी नॉट अपॉन पी ए नॉट, ठीक है।
अब ये एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैथ्स आपको आनी चाहिए। ये एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू 1 होता है बेटा। एक्स बी अगर 1 से स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका इट्स मीन इसका वैल्यू 1 से कम हो गया, इसका वैल्यू 1 से कम हो गया, तो 1/दिस वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा। इट्स मीन वी कैन से वाई ए अपॉन एक्स ए ग्रेटर देन 1। वाई क्या है मेरे बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ जो मैं आपसे बोल रहा था, मोर वोलेटाइल सब्सटेंस डोमिनेट इन वेपर फेज। दो लिक्विड को मिलाकर सॉल्यूशन बनाओगे मेरे बच्चों, तो उनमें वो सब्सटेंस ज्यादा जल्दी ज्यादा इवोपरेट होगा या उसका कंपोजिशन वेपर फेज में बढ़ेगा जो ज्यादा वोलेटाइल है, और नीचे सॉल्यूशन में ऑब्वियसली वो ज्यादा बढ़ जाएगा जो लेस वोलेटाइल है, क्योंकि जो लेस वोलेटाइल होगा उसकी इजीली वेपर नहीं बनेगी, तो लिक्विड सॉल्यूशन बढ़ने लग जाएगा, और ज्यादा वोलेटाइल वेपर फेज में जाएगा। तो वाई ए अपॉन एक्स की वैल्यू 1 से आने का मतलब क्या है कि हमने माना था ए इज मोर वोलेटाइल, तो ए का कंपोजिशन जो वेपर फेज में रहेगा वो हमेशा लिक्विड फेज के कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन से ज्यादा रहेगा। ये इसका मतलब होता है। इसको हम ऐसे बोलते हैं, मोर वोलेटाइल सब्सटेंस डोमिनेट इन वेपर फेज एंड लेस वोलेटाइल सब्सटेंस डोमिनेट इन लिक्विड फेज। वेरी सिंपल, कॉमन सेंस पर बेस्ड बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब इसका एप्लीकेशन भी कुछ निकाला जा सकता है इंडस्ट्रीज में। कैसे बता रहा हूं मैं आपको, पहले लिख लीजिए इसको आराम से। एक बच्चा बोल रहा है बुक कहां तक कर सकते हैं। अब आप बुक के अंदर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेवल 1 पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेवल 1 कंप्लीट कर सकते हो आप समय निकाल कर, जब मौका मिले। लिक्विड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में राउट्स लॉ के प्रॉब्लम शुरुआत के सारे सॉल्व कर सकते हैं अगर टाइम है तो। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर तो क्या होगा देखिए। अब देखो, ये मेरे पास एक वेसल है, 3 वेसल एक जैसे बना लो मेरे लाल। ठीक है, इनको आपस में एक वॉल्व लगाकर उससे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन है। बहुत बढ़िया। ओके, अब क्या होगा, यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम एक्स ए और एक्स बी बोलते हैं, आपको याद है। यहां जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका वाई वाई भी बोलेंगे। इस वेसल में वेपर प्रेशर मान लो P1 है, ये भी खाली पड़े हैं मेरे बच्चों, दोनों वेसल खाली हैं। ओके, अब मैंने यहां एक टी टेम्परेचर मेंटेन किया, और उसके अकॉर्डिंग मैं चाहूं तो कभी भी एक्स और वाई को एक दूसरे से कोरिलेट करके कैलकुलेशन कर सकता हूं। जैसे अगर मुझे P1 निकालना होगा मेरे बच्चों, तो आप बोलोगे P1 कैसे निकलेगा, सामने देखो बेटा, आप बोलोगे यस सर फॉर्मूले आते हैं, पी ए नॉट एक्स प्लस पी बी नॉट एक्स बी, यहां से निकल जाएगा। आप बोलोगे यस सर। जब चाहें तब आप एक्स बी को 1 माइनस एक्स से कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास दो वोलेटाइल लिक्विड हैं, ए और बी। और आपको कभी भी वाई ए निकालना हो मेरे बच्चों तो कैसे निकलेगा, वाई निकलेगा पी ए मतलब पी ए नॉट एक्स ए अपॉन P1 से, ये लीजिए
अब अपने को ये मालूम है वाई वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, एक्स से एक्स बी है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट या लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक। अब ये सिचुएशन आ गई, आपको P1 दे रखा हो तो वाई बी दे रखे हैं तो एक्स एक्स भी कुछ भी आपस में निकाल सकते हैं। फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना, फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। अब इसमें आपने क्या करा बेटा, इस कंट्रोल वॉल को कुछ सेकंड के लिए खोल दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, ये वेपर जिनका कंपोजिशन वाई ए वाई बी है, इनके मेजर पोर्शन को ले जाकर आप इस वेसल में कंडेंस कर दो। क्या करो, इसमें कंडेंस कर दो। हाँ बोलोगे ओके सर। तो क्या होगा मेरे बच्चों, जब आप इन वेपर को जिनका कंपोजिशन वाई ए वाई बी है उसको ले जाकर क्या कर दोगे, कंडेंस कर दोगे, तो इन वेपर फेज के अंदर जो कंपोजिशन होगा एक्स ए डैश वाई ए के बराबर, एक्स ए डैश क्या बेटा, मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट, और एक्स बी डैश क्या हो जाएगा, वाई बी के बराबर, ये लीजिए। ठीक है, अब इस वेसल में सेम टेम्परेचर टी पर जो वेपर प्रेशर डेवलप करोगे उसको मैं मान लो P2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा, P2 मान लेता हूं। तो इस वेसल में P2 कैसे निकालोगे बेटा, P2 निकालोगे पी ए नॉड एक्स ए डैश प्लस पी बी नॉड एक्स बी डैश से निकालोगे। ठीक है, और इस वेसल में अब आप वापस से वेपर बनाओ, टाइम लीजिए, वेसल में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा और इसके अंदर कंपोजिशन अब आएगा वाई ए डैश एंड वाई बी डैश। वाई डैश वाई बी डैश क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन ए एंड बी इन वेपर फेज। ठीक है, तो वेपर फेज में आ जाएंगे। अब आपसे कोई बोले वाई डैश निकालो, तो वाई डैश कैसे निकालोगे मेरे बच्चों, आप बोलोगे वाई डैश में सर निकालूंगा पी ए नॉड एक्स ए डैश, फॉर्मूले वही है मेरे बच्चों, बस लॉजिक समझना। ये देखो, ये रहा पी ए डिवाइड बाय P2। P2 कैसे निकलेगा बेटा, ये रहा। जब चाहो तब वाई डैश वाई बी डैश का सम क्या होता है, 1, एक में 1 में से माइनस कर लेना, दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस, अभी वेपर बन गई, उस वेपर में ए और बी का कंपोजिशन है वाई डैश और वाई बी डैश। अब आपके पास ये वेपर बन गई, इस वेसल का प्रेशर आ गया P2, कैसे निकलेगा वो सामने लिखा हुआ है। अब आप वापस से इस वॉल्व को ओपन करें, खाली है वेसल, इसको कुछ सेकंड के लिए खोलें और इस वेपर के मेजर पोर्शन को इधर ले जाकर कंडेंस कर दें। आप बोलोगे ठीक है सर। तो इधर जब कंडेंस कर दोगे आप, तो यहां पर अब अलग स्टोरी हो गई। क्या स्टोरी हो गई कि सर ये जो वेपर बनी थी मेरे लाल, उन वेपर की कंपोजिशन हो गई। तो अब इधर आओ, इस वेसल में अब क्या होगा मेरे बच्चों, सोचना शुरू करो। एक्स ए डबल डैश, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन थर्ड वेसल। एक्स डैश क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सेकंड वेसल, थर्ड वेसल। कैसे निकलेगा मेरे बच्चों, तो एक्स डबल डैश किसके बराबर हो जाएगा, आराम से देखो, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। इसी वेपर को तो आप कंडेंस कर रहे हो मेरे बच्चों, तो जब आप इन वेपर को यहां कंडेंस कर दोगे तो जो वेपर फेज में कंपोजिशन था वही कंपोजिशन किसमें हो जाएगा, लिक्विड फेज में। मान लो वेपर फेज में दोनों के मोल 10-10 हैं, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू 0.5 हो गई। अब उसी को कंडेंस कर रहे हो तो वही अगले वेसल में लिक्विड के अंदर कंपोजिशन हो जाएगा। तो एक्स ए डैश को क्या लिखोगे, सोचो, वाई ए डैश। एक्स बी डबल डैश को क्या लिखोगे बेटा, वाई बी डैश। ये लीजिए, अब बोलो ये भी ठीक है। अब वापस से इसमें टेम्परेचर कर दीजिए, इस वेसल में अब जो प्रेशर डेवलप होगा वो P3 मान लीजिए। यहां जो अब कंपोजिशन आएगा मेरे बच्चों वो है वाई डबल डैश और वाई बी डबल डैश, ये भी ठीक है। तो अब तुम P3 कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर हम P3 निकालेंगे कैसे बेटा,
पी ए नॉट एक्स ए डबल डैश प्लस पी बी नॉट एक्स बी डबल डैश, ये लो। और कभी भी अगर आपको लिंक करना है किसको, वाई ए डबल डैश को, तो वाई ए डबल डैश कैसे निकलेगा बेटा, सारे फॉर्मूले वही चलेंगे, बस चेंज क्या हो रहा है वो देखते जाओ। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए डबल डैश अपॉन P3। अब तुम में से कोई ये भी सोच सकता है अपन कर क्या रहे हैं सर, पहले लिक्विड की वेपर बना रहे हैं, फिर कुछ सेकंड के लिए वॉल खोलकर उन वेपर के कंपोजिशन को, जो यहां पर वाई वाई भी है, उस वेपर के एक पोर्शन को दूसरे वेसल में ले जाके कंडेंस कर दिया, फिर उसकी वेपर बनाई, फिर उसकी वेपर को तीसरे वेसल में जाके कंडेंस कर दिया। तो कर क्या रहे हैं अपन, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो यहां काम आ रहा है। क्या, मोर वोलेटाइल सब्सटेंस डोमिनेट इन वेपर फेज। हम मान रहे हैं कि ए इज मोर वोलेटाइल, मान लो। तो अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है मेरे बच्चों, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, इफ ए इज मोर वोलेटाइल, तो उससे क्या होगा, ऐसा करोगे मेरे बच्चों, तो वेपर फेज में तुम किसी भी लिक्विड की वेपर बना रहे हो, फिर उन वेपर के एक पोर्शन के लिए कंडेंस कर रहे हो, फिर वेपर बना रहे हो, फिर उस वेपर को कंडेंस कर रहे हो। तो जो सब्सटेंस ज्यादा वोलेटाइल है उसको आप चांस दे रहे हो कि उसकी वेपर ज्यादा बने और उसका कंपोजिशन वेपर फेज में बढ़ता जाए। तो अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है मेरे बच्चों, तो यहां से यही वेपर आपने कंडेंस करी, उनकी फिर वेपर बनाई, तो आप हर बार ऐसा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करते हो, फिर वेपर को फिर कंडेंस कर देते हो, फिर इक्विलिब्रियम बनाते हो। तो ये जो प्रेशर है उनकी कैलकुलेशन ऐसे करोगे। खास बात क्या होगी, जब सॉल्व करो कोई भी न्यूमेरिकल, तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो आपके पास अनडाउटेबली लास्ट वेसल में जो वाई ए डबल डैश आएगा वो वाई ए डैश से ज्यादा आएगा और ये वैल्यू वाई ए से ज्यादा आएगा। समझे? तो आपको ये कैलकुलेशन केवल करना आना चाहिए, डेटा इसमें पुट करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरेस्टिंग है कि ऐसा करके आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा मेरे बच्चों। आगे जितना जाओगे वाई ए डैश, आप और आगे जाओगे, मान लो वाई ए ट्रिपल डैश, तो वाई ए ट्रिपल डैश वाई डबल डैश भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे कर करके हम इंडस्ट्री में जितना परसेंटेज प्योरिटी ए का चाहें, मतलब वो जो लिक्विड बनेगा फोर्थ वेसल में या फिफ्थ में सिक्स्थ में, उसमें ए के कंपोजिशन को आप ड्रास्टिकली बढ़ा सकते हैं, 90, 92, 95, 98, 90। इनफैक्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको आगे जाकर प्योर लिक्विड भी मिल सकता है या मिल जाएगा। लिख लीजिए। हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है भरत, ए का कंपोजिशन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, अब इस पर आप चाहें तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखें कि वैसल नंबर 1 में जो कंपोजिशन है उसको वाई वाई भी बोल रहे हैं। ओके, तो इस पर अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहले डायग्राम वगैरह बना लो, लिख लो इसको, क्योंकि इस तरह की थ्योरी आपको एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलेगी। तो जे एडवांस में अगर कोई प्रॉब्लम फंस गया तो आपकी आत्मा पे बोझ आ जाएगा और आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसे लिख लो, इसको डायग्राम बना लो। अब इस पर अपन प्रॉब्लम सॉल्व लिख लिया होगा मेरे बच्चों। अब आप इसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए, तब फील आएगी आपको इसके अंदर क्या। मैं आपको वेसल 1 के अंदर वाई वाई बी का कंपोजिशन देता हूं और आपको जो है पी नॉट पी बी नॉट की वैल्यू भी देता हूं, तो आप खुद फील करो कि ये आपसे आता है कि नहीं आता कैलकुलेशन करना।
तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं क्या, कैलकुलेट, इसी डायग्राम को देख करके क्वेश्चन बना रहा हूं, कैलकुलेट वाई ए डैश, वाई ए डबल डैश, P2 एंड P3, ठीक है ना, सब निकालना है आपको। और क्या है गिवन, गिवन क्या है बेटा, PA0 300 टॉर और PB0 100 टॉर। करिए सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, आप सॉल्व करोगे। मुझे तो याद है कि वाई डैश भी क्या आएंगे, जो बच्चे सही कैलकुलेशन करेंगे उनके डेटा क्या आएंगे, टॉर, ठीक है। वो आपको सब दे रखे हैं, वो टेम्परेचर पर दे रखे हैं, टेम्परेचर के बारे में मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड एग्जाम में वो कांस्टेंट वैल्यू, उसकी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब अपने को सॉल्व करना है, वाई ए डैश, वाई डबल डैश, P2 P3 सब निकालना है अपने को मेरे बच्चे। तो यहां ही आ जाइए, डायग्राम देख लीजिए और ये प्रॉब्लम देख लीजिए। ठीक है, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग सारे कैलकुलेशन करें और आंसर निकालें। P2 का मतलब सेकंड वेसल में प्रेशर, P3 का मतलब थर्ड वेसल में प्रेशर, वाई डैश, वाई बी डैश, वाई डबल डैश समथिंग समथिंग, वाई का मतलब मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट, सब पढ़ा रखा है, दिमाग लगाओ। अच्छा मोल फ्रैक्शन नहीं दिया क्या, अच्छा दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं दे रहा हूं, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया, ओके। कैलकुलेट समथिंग गिवन, ओके, एंड वाई ए इज इक्वल टू 0.50, ठीक है। ये बस ये सही बोला एक बच्चे ने कि सर आपने ना तो एक्स देना वाई दे, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूंगा, तो मैं वाई दे रहा हूं आपको, सॉल्व करो। सॉल्व करो रे मेरे बच्चों। वाई ए की वैल्यू मैं आपको 0.5 दे रहा हूं, वाई ए 0.5 है, ऑब्वियसली बेटा वाई बी भी 0.5 हो जाएगा। आप खुद फील कर पाएंगे कि वाई ए डबल डैश की वैल्यू वाई डैश ज्यादा आएगी और P3 की वैल्यू P2 से, या P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा आएगी अनडाउटेबली। करिए सॉल्व, फॉर्मूले वही है मेरे बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से देख लीजिए। ये आपका की पॉइंट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा शुरुआत में, ये दोनों बहुत काम आएंगे। फिर आप आराम से इस डायग्राम पे आ जाइए और दिमाग लगाते रहिए कि सर पहले ऐसे, ये देखो पहले मेरे बच्चों ये करना, आप बोलोगे ओके सर, पहले वाई है, ठीक है, यहाँ दिमाग लगाइए, एक्स से एक्स भी वन होता है, आप बोलोगे यस सर।
दिमाग लगाते जाओ मेरे लाल, जैसे मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट ये लगाने पड़ेंगे क्या, कि सर जैसे वाई ए है, ये पी ए नॉड एक्स ए अपॉन पी वन आएगा, तो इसका मतलब वाई ए का वैल्यू पी ए नॉड इंटू एक्स ए डिवाइड बाय पी ए नॉड एक्स ए प्लस पी बी नॉड वन माइनस एक्स ए लिखना है बेटा, ठीक है, ऐसे करो। तो उसमें क्या होगा कि जो वैल्यूज हैं, जैसे ये बेटा 0.5 दे रखा है, तो ये आ जाएगा। और अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप सीधा ये जानते हो कि जो वाई ए वाई बी की वैल्यू है, राइट, अगले वेसल में जाओगे तो एक्स ए डैश की वैल्यू ही तो आपकी वाई ए के बराबर या वो 0.5 हो जाएगी मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे बिट्टू, अगले वेसल के लिए भी यही कॉन्सेप्ट लगाओगे। आप बोलोगे हाँ सर, तो उसमें वाई ए डैश क्या हो जाएगा बेटा, वाई डैश हो जाएगा पी ए नॉड एक्स ए डैश अपॉन पी ए नॉड एक्स ए डैश प्लस पी बी नॉड वन माइनस एक्स ए डैश, ऐसे करो बेटा। और ये क्या है, वो खोपड़ी चलनी चाहिए, इसी का नाम है पी टू। क्या बोलते हैं बेटा, पी टू, क्योंकि आपके पास एक्स ए डैश है। आप बोलोगे यस सर, तो फिर ये भी है, फिर आपको ये भी है, ये सब हैं, तो वाई डैश निकाल लो, पी टू यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे ही सेम वाई ए डबल डैश निकालना बेटा, इन वेपर को जब कंडेंस करोगे। आप बोलोगे यस सर, तो आपके पास जो वाई ए डैश की वैल्यू आएगी वो ही आपकी क्या हो जाएगी बेटा, एक्स ए डबल डैश किसके बराबर होगा, वाई ए डैश के बराबर होगा। तो आपके थर्ड वेसल में प्रेशर आएगा पी ए नॉड एक्स ए डबल डैश पी बी नॉड एक्स बी डबल डैश को आप कभी भी अपनी मर्जी से वन माइनस एक्स ए डबल डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पी थ्री ऐसे निकाल लो, तो उससे क्या होगा कि आपको जो वाई ए डबल डैश निकालना है बेटा, वो क्या हो जाएगा, पी ए नॉड एक्स ए डबल डैश डिवाइड बाय पी थ्री, ये लीजिए। तो ऐसे ऐसे करते आप निकालते रहो, समझे, तब जाकर आपके आंसर आएंगे। अब तक बच्चों की वाई ए डैश की वैल्यू या वाई ए डबल डैश की वैल्यू निकल जानी चाहिए थी, सॉल्व करते रहें। अब तक कई बच्चों का आंसर आना चाहिए था, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, ओके। ये देखो, अरे मेरे बच्चे अक्षत क्या कर रहा है, पागलपंती कर रहा है। कभी भी मोल फ्रैक्शन वन से ज्यादा नहीं होता है किसी भी सब्सटेंस का, बेवकूफ, कुटाई करूंगा सामने होता ऑफलाइन में। तो किसी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, दोबारा चेक कर। सारे बच्चों के आंसर मैच करने चाहिए, वैल्यू पुट करनी है, मैं तो करूंगा नहीं। अरे वाई ए डबल डैश की वैल्यू वन से तो कम ही होगी ना, तूने वन से ज्यादा निकाल दी, खतरनाक है तू। हाँ, कुछ बच्चे बेचारे इतने प्रेम से सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं, वेरी गुड। एक बच्चे ने सही निकाला एकदम, नाम नहीं बताऊंगा अभी कि उसका नाम भरत है। भरत बिट्टू शाबाश, भरत बच्चे शाबाश। लेकिन पी टू पी थ्री भी निकाल मेरे लाल, पी टू पी थ्री भी निकालो, पी टू पी थ्री वाई डैश वाई डबल डैश सब निकालो। अक्षत जैन वाई डैश सही निकाला है, वाई ए डैश सही निकाला है मेरे बच्चे, वाई डबल डैश सही निकाला है, पी टू पी थ्री भी निकालो। भरत बताएगा पी टू पी थ्री क्या आ रहे हैं, चलो चेक करो। वाई ए डैश का वैल्यू मेरे बच्चे 0.75 आ रहा होगा और वाई ए डबल डैश की वैल्यू 0.9 आ रही होगी, चेक करो रे सारे बच्चे। फिर पी टू पी थ्री भी निकल जाएंगे, ओके, पी टू पी थ्री चेक करो। अक्षत जैन तुम अपना पी थ्री भी चेक करो,
P2 अक्षर जैन ने P3, अक्षर जैन ने तो हद कर दी, Y डबल डैश 1.1, P3 भी गलत है 300, नो। P2 कितना आ रहा है मेरे बच्चों? P2 चेक करो रे मेरे लाल, P2 P2। तो कई बच्चे अपना आंसर दे रहे हैं P2 200 और P3 कितना आ रहा है 300। ओके वेरी गुड सर, मेरा पूरा सही है। मोहम्मद रेहान शेख, बड़ी अच्छी बात है बेटा। अक्षत महाराज जी तो पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं पागलों की तरह। वाई डैश भी 0.75, वाई डबल डैश भी 0.75। अरे नालायक, तेरी कुटाई करनी चाहिए। वाई डबल 0.9 आएगा। अरे नालायक, आगे बढ़ेगा तो कैलकुलेशन चेंज होंगी ना। हाँ तो P2 आ रहा है बेटा कितना, बच्चे बता रहे हैं P2 आ रहा है 200, वेरी गुड। और P3 आ रहा है 250 टॉर। सारे बच्चे चेक कर लो। नहीं आ रहा है तब तक सॉल्व करते रहो, तब तक आंसर ना आ जाए, समझे? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अपनी मिस्टेक खुद सुधारें, क्योंकि केवल वैल्यूज पुट करने, सारा मेथड पूरा कॉन्सेप्ट सामने बोर्ड पे पड़ा हुआ है। अब हम एक बिल्कुल नेक्स्ट सेपरेट स्पेसिफिक पार्ट पर बात करेंगे। किस पर? बिल्कुल सेपरेट स्पेसिफिक पार्ट पर। ये लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी लेवल 2 में बुक के अंदर मिले या शीट में मिले तो आपसे हो जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, आराम से कर लीजिए। मेरा सही है सर, बहुत ही अच्छी बात है। जिन भी बच्चों के आंसर ये आ रहे हैं चेक कर लीजिए, नहीं आए तो चेक करते रहें आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम। वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम vapor pressure of system contains two volatile liquids। नहीं, इस बार लिखेंगे हम टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर है मेरे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम कंटेन्स टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब मेरे बच्चों जो मिक्स नहीं होते हैं, जैसे ऑयल और वाटर मिला रहे हैं, मिक्स नहीं होते, दो अलग अलग लेयर बन जाती हैं। कई बार आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर मिलाओगे, दो लेयर बनते, मिक्स नहीं हो रहे। हम जो अब तक पढ़ते आ रहे थे राउट्स लॉ में, वो आइडियल सॉल्यूशन थे। दोनों मिक्स हो रहे आराम से, परफेक्ट होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा था, ठीक है। इस बार ये दो लिक्विड इमिसिबल हैं, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसको ऐसे देखो कि ये एक वेसल है, इस वेसल में दो लिक्विड हैं, ठीक है सर। दोनों लिक्विड एक दूसरे में सर मिक्स ही नहीं हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये मान लो आपके पास लिक्विड ए है, और इसके साथ में एक भर दिया आपने लिक्विड बी, ठीक है। अब ये तो है लिक्विड ए, ये है लिक्विड बी। दोनों की मेरे बच्चों दो सेपरेट लेयर बनेंगी, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे क्योंकि इमिसिबल बोल रहे हो। तो दोनों लिक्विड से वेपर बने, इसके लिए आप दोनों को सरफेस तो प्रोवाइड करो, वेपराइज होने दो। जो हैवी डेंस लिक्विड होगा वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर आपका लाइट लिक्विड हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों लिक्विड से वेपर प्रॉपर तरीके से बने, तो इसमें आप मेरे बच्चों एक मैकेनिकल एजिटर लगा दो। इसको घुमाते रहो हाथ से या मोटर से, पैसे के हिसाब से देख लो।
पैसे ज्यादा नहीं है तो हाथ से घुमा दो, जैसे घर में मम्मी वगैरह दही वगैरह को ऐसे करके आराम से लस्सी वगैरह बनाती है बढ़िया। तो इसको हिलाओ, मिक्स करो इसको, तो इसको रोटेट करो, तो उससे क्या होगा, ये दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ अप डाउन करते रहेंगे, मिक्स होने की कोशिश करें, मिक्स तो नहीं होंगे। आप जैसे ही इस मैकेनिकल एजिटेटर को आप, या स्टीलर को, या एजिटेटर को आप, मैकेनिकल स्टीलर या एजिटेटर, बेस्ट वर्ड एजिटेटर रहेगा आपके लिए, ये मिक्सचर है या एजिटेटर है, इसको जब चलाते रहोगे दोनों लिक्विड के वेपर को इक्वल चांस मिल लेता जाएगा कि वो वेपराइज हो। हिला जाओ, दोनों लिक्विड से अप डाउन करते रहेंगे, पार्टिकल अप डाउन करते रहेंगे, तो वेपर फेज में दोनों के पार्टिकल आ जाएंगे मेरे बच्चों। किसके? दोनों के ही पार्टिकल वेपर फेज में आ जाएंगे। ओके, तो यहां इस सिस्टम का जो वेपर प्रेशर है वो P हो गया, और यहां पर हम दो टर्म डिफाइन कर पाएंगे, वो है वाई ए वाई बी। इसमें ध्यान रखना है प्योर लिक्विड ए और बी है, मतलब यहां पर एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक्स ए और एक्स बी 0.2 0.8 0.5 0.5, नो, प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड बी। इजी लैंग्वेज में समझने के लिए आप ऐसे समझ लो, दो लिक्विड हैं तो इसके लिए एक्स ए 1 है या एक्स बी 1 है, ऐसे मान लो बच्चों की तरह, दो प्योर लिक्विड हैं। तो प्योर लिक्विड से जब वेपर बनेंगी तो आप यहां कलेक्ट कर लेना, वाई ए वाई बी का मतलब वही है जो पहले होता था, मोल ठीक है, वाई ए वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। ठीक है, तो वाई ए क्या होगा बेटा, वाई ए है मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए एंड बी। ये क्या है, मोल्स ऑफ ए इन वेपर फेज सिमिलरली वाई बी भी क्या हो जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। तो आप कभी भी ए और बी की वेपर का जो कंपोजिशन है मेरे बच्चों, वो सीधा सीधा रेशो हो गया। आप बोलोगे यस सर, वाई ए अपॉन वाई बी हो जाएगा मेरे बच्चों एन ए अपॉन एन बी। आप बोलोगे यस सर, ठीक है। तो यहां वाई ए और वाई बी जो है वो एन ए और एन बी हो जाएंगे। अब ये जो प्योर लिक्विड की वेपर गई वेपर फेज में, यहां कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, दोनों मिक्स हो नहीं रहे मेरे बच्चों ए और बी। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ए और बी मिक्स नहीं हो रहे हैं सर, तो वाई वाई बी का जो रेशो वो एन ए अपॉन एन बी आ गया। अब यहां पर आपके पास इस चैप्टर में जो भी वेपर बनेंगी वो ऑब्वियसली आइडियल गैस मानी जाती हैं, लाइक मोल कॉन्सेप्ट, आयनिक, थर्मोडायनेमिक्स। जब तक मेंशन नहीं करेगा गैस का मतलब आइडियल गैस, तो यहाँ वेपर जो बनेंगी वो बिल्कुल एज्यूम करना होता है कि आइडियल गैस तरह बिहेव करेंगी। तो यहाँ पर आप दोनों गैस के लिए कॉन्सेप्ट, दोनों वेपर जो बनी है ए और बी, उनके लिए कॉन्सेप्ट लगाओ क्या, पी ए नॉट वी इज इक्वल टू एन ए आर टी। सिमिलरली बी की लगाओ एन बी आर टी, तो पी बी जोड़ आर टी। पी नॉट पी बी नॉट क्या होता है सिखा रखा पहले, प्योर लिक्विड ए और बी के वेपर प्रेशर है मेरे बच्चों। तो इन दोनों का जो रेशो आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। और ऊपर से देखो तो इसका फायदा उठाओ, तो इसका मतलब वाई अपॉन वाई बी के बराबर होंगे। तो जेई मैन में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोल का रेशो मोल फ्रैक्शन के रेशो के बराबर होगा, और वो ही उनके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के रेशो के बराबर होगा। पी ए नॉट पी बी नॉट क्या है बेटा, पी ए नॉट पी बी नॉट है
प्योर लिक्विड ए और बी के वेपर प्रेशर, यहां जगह नहीं, अगले पेज पे लिखता हूं, लिखो पानी पीता हूं मैं। अब ये देखो मेरे बच्चों, पी ए नॉट पी बी नॉट लिख लो आराम से, पहले डायग्राम बना ले, सब कुछ लिख डालो, कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें आपको एनसीईआरटी में ढंग से नहीं मिलेंगी। ढंग से नहीं मिलेंगी, जेई मेन में आगे लफड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों, लिख लिया होगा। तो पी ए नॉट पी बी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये भी सही है। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग बात सीखनी है वो क्या है कि देखो, दो लिक्विड अगर मिसिबल होते हैं तो एक का वेपर प्रेशर सपोज करो 100 और दूसरे का वेपर प्रेशर 300 और, तो कभी भी तुम राउट्स लॉ पढ़ के आ रहे हो, एक दो लिक्विड अगर मिसिबल हैं, ये नहीं है, ये तो इमिसिबल है, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर 100 और दूसरे का वेपर प्रेशर 300 और, उन दोनों को कभी भी अगर मिलाओगे और मिक्स करोगे तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, तुम पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो, दोनों का वेपर मतलब उन दोनों को कभी मिलाओ आप, तो उन दोनों से जो आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, जो होमोजेनियस मिक्सचर है, उसका वेपर प्रेशर हमेशा 100 से 300 के बीच में आएगा। लेकिन ये दोनों लिक्विड तो मिसिबल नहीं है, तो यहां पर जो सिस्टम का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम जो आएगा पी, वो पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट के बराबर होगा। आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा था पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बेटे यहां सोल्यूशन नहीं है, यहां एक्स और एक्स बी का मतलब नहीं है, यहां दो प्योर लिक्विड हैं, यहां पर दो प्योर लिक्विड हैं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। आप अपने माइंड में रखो कि एक्स और एक्स बी की वैल्यू 1 है तो चल जाएगा। एक बच्चा सोच रहा है यार मैंने फॉर्मूला पढ़ा था पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स बी, तो दिमाग में लगा कि एक्स और एक्स बी की वैल्यू 1 है। नहीं तो ट्रूली इसका सही कॉन्सेप्ट ये है, प्योर लिक्विड की वेपर बनी तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग उन वेपर से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो, क्योंकि दो प्योर लिक्विड हैं, उनकी वेपर प्रेशर यहां आ रहे हैं, एक का नाम है पी ए नॉट, एक का नाम है पी बी नॉट, तो इन दोनों के वेपर प्रेशर का आप सम कर दीजिए तो ये आ जाएगा पी। तो ये वो थ्योरी नहीं है जो आप पहले पढ़ रहे थे मेरे बच्चों, कि आप बोलो सर प्लीज बोल दो ना पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस, नो नो बेटा, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स बी तब लगता है जब सॉल्यूशन बन रहा हो, मिक्सचर बन रहा हो, दोनों आपस में मिक्स हो रहे हो, ये टू इमिसिबल लिक्विड हैं। मतलब अगर मेरे पास दो मिसिबल लिक्विड होते, मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया, एक का वेपर प्रेशर 100 और, चलो यहां लिख देता हूं आपके समझने के लिए, जैसे मान लो पी ए नॉट का वैल्यू है 300 और पी बी नॉट का वैल्यू है 100 तो हमारे इस सिस्टम में टोटल वेपर प्रेशर हो गया 400 वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जबकि अगर आप कभी भी दो लिक्विड को मिलाते मेरे बच्चों, और जिस सिस्टम का वेपर प्रेशर जितना हाई होता है, वेरी हाई वेपर प्रेशर, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, ये भी पढ़ाया था मैंने एक जमाने में, जितना ज्यादा किसी सिस्टम का वेपर प्रेशर होगा मेरे बच्चों, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाता है भाई? क्योंकि लिक्विड से जब वेपर इजीली बनेंगी, ज्यादा बनेंगी, बहुत ज्यादा बनेंगी, तो निश्चित तौर पर आपको उसको बॉईल बहुत कम करना पड़ता है।
तो इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा। तो ये दो इमिसिबल लिक्विड है। अगर आपके यही लिक्विड मिसिबल होते, तो थोड़ी देर पहले मैं क्या बोल रहा था, अगर ये मिसिबल लिक्विड होते तो आपके सिस्टम का वेपर प्रेशर हमेशा 300 से 100 टॉर के बीच में आता। लेकिन हमारा सिस्टम ये नहीं है मेरे बच्चों। हमारा सिस्टम क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड। वाई वाई भी देख लीजिए, यहां एक्स से एक्स भी नहीं होंगे, यहां दो प्योर लिक्विड है। या माइंड में रखो कि एक्स सी वन एक्स बी वन का मतलब क्या होता है। दो, यू हैव टेकन टू प्योर लिक्विड्स, बहुत क्लियर लिखा हुआ है, प्योर लिक्विड ए प्योर लिक्विड बी। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि दो, यहां ये कॉन्सेप्ट मत लगाओ दिमाग में कि P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स बी। सिंपल बोलो P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी नॉट। क्यों? दो प्योर लिक्विड की वेपर बन रही, नीचे लिक्विड सोल्यूशन नहीं है। ओके, तो इस सिस्टम का वेपर प्रेशर बहुत हाई होगा। जेई मैन के हिसाब से ध्यान रखें, और जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से उनको आपस में मिक्स नहीं करना है। क्या बोला? मैं 2 बार बोला, अगर ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते, सॉल्यूशन बनता, तो इनका वेपर प्रेशर राउट्स लॉ के हिसाब से आप पढ़ते आ रहे हो हमेशा 100 से 300 टॉर के बीच में होता। लेकिन क्योंकि ये मिसिबल नहीं है, तो सीधा सीधा दो प्योर लिक्विड की वेपर बनेंगी और उनका वेपर प्रेशर डायरेक्ट जुड़ जाएगा। P इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। तो जितना ज्यादा किसी भी सिस्टम का वेपर प्रेशर होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उतना कम होता है। हाँ, अक्षय जैन अब लिख रहा है, सॉरी सर आ गया आंसर, पहले जल्दी में कैलकुलेशन गलत हो गई थी। वाह। आरिफ अंसारी क्या लिख रहा है? मिलाने के लिए योग्य नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, सब कुछ लिखा है। कभी क्या, कभी आप सभी लिखा है सर, कभी आप मिलेंगे तो आप देख लीजिएगा। वेरी गुड सर, आप गजब पढ़ाते हो। कौन है प्यारा बच्चा? प्रांजल पांडे जी, धन्यवाद पांडे जी। पर 23 साल से पब्लिक जानती है मैं कैसा पढ़ाता हूँ। नहीं, ठीक है ना, प्रत्यक्ष, लेकिन शुक्रिया, धन्यवाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है ना। बहुत हजारों बच्चे मेरे आईआईटी में पहुंच के इंजीनियर बन गए यार, ठीक है, आप भी बन जाओ, मेहनत करो, सब बच्चे मेहनत करो, आप भी मेरे बच्चे जैसे ही हो, ठीक है ना भाई, आप भी तो मेरे बच्चे जैसे ही हो यार। इतने छोटे बच्चे हो आप लोग, 15 16 17 साल के। मेरा बेटा अभी बिट्स में पढ़ रहा है, और मेरी डॉटर जो है वो आईआईटी करके ऑलरेडी गूगल में जॉब कर रही है, समझ रहे हो आप, तो गूगल बेंगलोर। तो आप भी इतनी मेहनत करो कि आप भी किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लें, या अपना कोई बिजनेस करें, स्टार्टअप करें, वो बात की बात है। अभी पढ़ाई पर फोकस करें मेनली, और अच्छा करने की ट्राई करें, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। और वो आगे आपकी इच्छा है कि भाई आप जेई मेन में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप एनआईटीज में जाएं, या जेई एडवांस में अच्छे नंबर आईआईटी में जाएं, या दोनों में आपको लग रहा है किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं। वो कन्फ्यूजन तब होता है जब आपकी रैंक थोड़ी पीछे आती है। या बिट्स में जाएं जहां आपको अच्छा लगता है, बट जेई मेन और एडवांस दोनों को क्रैक करने की पूरी पूरी अपने को कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिस्टम था जिसमें हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड थे, जिसको लेकर हमने हैंडल किया और बात करी। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये बात करेंगे कि सर जब दो मिसिबल लिक्विड को मिलाते हैं, ये तो इमिसिबल है, ये आज ही पढ़ा आज ही खत्म हो गया, अब इसका इस चैप्टर में कोई काम नहीं है। राहत की सांस में बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, ये काम नहीं आएगा। अब आगे बढ़ेंगे कि अगली क्लासों में सुनेंगे कि आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। सर राउट्स लॉ आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है। बच्चों की तरह बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन वो हैं जो अंकल की बात मानते हैं। अंकल कौन है? राउट्स अंकल। मतलब ये तो मजाक कर रहा हूं मैं आपसे, जो लिक्विड सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, राइट। एनी सॉल्यूशंस फॉलो राउट्स लॉ और ओबे राउट्स लॉ कंसीडर्ड एज आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन। उनको आप किसी भी कंपोजिशन में मिला लें। मतलब मैं ए और बी दो लिक्विड हैं, ए के मोल एक हैं, एक के मोल मैंने 1 लिए, एक के 10 लिए, या दोनों के 0.2 या किसी के 0.5 किसी के 0.8, कुछ भी किसी भी रेशो मिलाओ, अगर वो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि दो लिक्विड आपस में मिलाऊंगा तो आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे? उसके कुछ तरीके होते हैं चेक करने के। यू कैन मेजर एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसका सिंपल तरीका बताऊं,
एक लिक्विड को मिलाया, एक लिक्विड लिया प्योर, उसका वेपर प्रेशर उसका वॉल्यूम है 200 ml, कितना 200 ml, और दूसरा लिया उसका दूसरा लिक्विड लिया, एक का वॉल्यूम 200, दूसरे का वॉल्यूम 500। अब जिसका 200 500 उन दोनों को मिला दो, दो प्योर लिक्विड। तो अगर एक लिक्विड प्योर 200 ml, दूसरा प्योर 500, दोनों को मिक्स करोगे तो परफेक्ट 700 ml का सॉल्यूशन बनना चाहिए। अगर बन गया तो इसका मतलब है वो परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो इंटरेक्शंस के लेवल हैं वो आपके सिमिलर रहे होंगे। अब इसका मीनिंग क्या है मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जेई मेन में, एडवांस में, थ्योरी में आने लायक क्वेश्चन, राउट्स लॉ को ओबे करने वाले या फॉलो करने वाले आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जैसे आइडियल गैस, रियल गैस, ऐसे आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कैलकुलेशंस वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, केवल आपको थ्योरी सुननी और पढ़नी होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल, आइडियल एंड नॉन आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस। अच्छा पार्ट है, एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ सकते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें एडवांस में भी आ सकते हैं, तो इसकी थ्योरी अच्छी है। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों में कवर करेंगे। होमवर्क मैंने पहले ही बता दिया कि होमवर्क में आप राउट्स लॉ पर जो बेस क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 में वो करके बैठ जाएं। फिर भी टाइम बचे तो क्वेश्चन बैंक के स्टार्टिंग के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लें जो राउट्स लॉ पर बेस्ड हैं। फिर भी टाइम है, मेरी बुक से लेवल 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्व करो, या आप लिक्विड सॉल्यूशन के स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं अपन मेरे बच्चों, फिर हम डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की कुछ स्टार्टिंग के प्रॉब्लम। वो आपको मैं उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ाई करी, आज जो पढ़ाया, पिछली क्लास में जो पढ़ाया, उनको रिवाइज कर लो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपको सारे प्रॉब्लम आने लग जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय मेरे बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।